हेलो गाइज। मैं कौशल गुरु जी, आप लोगों का कौशल गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छे सिलेबस लेकर आया हूँ। आप लोग को मैं बतलाना चाहता हूँ कि पास्ट ऑफ स्पीच का पहचान हम कैसे करेंगे। दोस्तों, यह बहुत छोटा सा मैं ट्रिक बनाकर लाया हूँ जिससे आपको किसी भी कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस क्यों न हो, उसमें से आप पहचान कर लेंगे कि पास्ट और स्पीच का जितने सारे भाग होते हैं, पास्ट और स्पीच के 8 भाग होते हैं, उन्हें आप आसानी से आप उसे ढूंढ लेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहेंगे और अंत तक देखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। है ना, देखते हैं इस वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। और मैं पेन का चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट ऑफ स्पीच, यानी कह रहा है कि पास्ट ऑफ स्पीच को हम किस तरह से हम पहचानेंगे, कैसे पहचान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग निश्चिंत रहेंगे और ध्यानपूर्वक बस देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर देख लिए, समझ लिए, तो आप कितना से भी बड़ा सा बड़ा सेंटेंस में अगर आपको ये चीज़ मिल जाए ढूंढने को, तो आप आसान से ढूंढ लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए रूल्स है। रूल पहला नंबर का आता है नाउन। नाउन को आप कैसे पहचानेंगे? नाउन को आप कैसे पहचानेंगे? तो कहा रहा है कि जो चीज़ें आपको सिम्स क्या होता है, दिखाई देना। क्या होता है? देखना या दिखाई देना। फील मीन्स का होता है महसूस करना। टच मीन्स करना है छूना। यानी जो चीज़ आप देख सकते हैं या जिसे आप महसूस कर सकते हैं या जिसे आप छू सकते हैं, वो सभी चीज़ें क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। सबसे भारी बात है कि धरती पे या ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, वो चीज़ क्या है? नाउन है। हैं? चलिए दोस्तों, आप समझ गए नाउन के बारे में। जैसे आपके सामने ये क्या है? चश्मा है ना? ये क्या है? माइक्रोफोन है। ये सब क्या है? नेम है। नेम है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? तो जितना भी आपको जो भी चीज़ आपको दिखाई दे, वो चीज़ को हम नाउन कहेंगे। है कि ना दोस्तों? चलिए, अब दूसरा नंबर में है प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे? कह रहा है कि नाम की जगह आने वाले शब्द को, नाम के बदले में, है ना, आने वाले शब्द को, यानी कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले, नाम की जगह या संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई राम एक नाम है, तो राम के बदले में क्या आया है? ही आया है। तो ही एक क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ठीक उसी तरह से एक सीता, ये क्या है? एक नाम है। तो सीता एक लड़की है और लड़की के लिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी क्या है? एक प्रोनाउन है। जो नाम के बदले में लिखा गया शब्द या वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वह प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? अब मैं देखता हूँ वर्ब को। अब वर्ब को ध्यानपूर्वक देखेंगे। वर्ब क्या है? वर्ब कहते किसको हैं, हम कैसे पहचानेंगे? कहते हैं कि बॉडी से, बॉडी मतलब शरीर, शरीर से किया गया काज, काज मतलब काम, जो शरीर से किया गया काम को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जो स्टेट को दिखलाता हो, मतलब दशा या है ना, एक्शन को दिखलाता हो, उससे भी हम लोग वर्ब कहते हैं। एक्शन क्या? जैसे मान लेते हैं ईज एम आर को हम लोग एक्शन कहते हैं, एक्शन वर्ब बोलते हैं। ईज एम आर वाज वेयर क्या होते हैं? एक्शन वर्ब। तो ये भी क्या है? वर्ब हैं। और पढ़ना, लिखना, है ना, और खेलना। तो क्रिया क्या कर रहे हैं हम लोग? बॉडी से कर रहे हैं। पढ़ने के काम, है ना, अपना शरीर से ही करते हैं। लिखने के काम शरीर से ही करते हैं, है ना, और खेलने के काम शरीर से ही करते हैं। तो जो चीज़ें हम बॉडी से काम करते हैं वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए? अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को समझेंगे दोस्तों। मेन चीज़ होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब को पहचानना। ये दोनों में डिफरेंटली क्या है? अगर ये चीज़ सीख लिए तो आप दुनिया का सब कुछ सीख लेंगे। है ना। एडजेक्टिव का आता है कि जो क्वालिटी को दिखाता है ना। क्वालिटी क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हमने गया कपड़ा लेने, तो बोला कि मुझे लाल कपड़ा दो, है ना। लाल, लाल क्या है? यह जो है एक क्वालिटी मैंने दिखलाया। क्वालिटी मतलब होता है गुण, अवगुण, मतलब उसके अंदर क्या गुण है ना। गुण अवगुण को दर्शाना, तो सब क्या होता है? एक क्वालिटी के निर्भर में आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है
कि ही इज, देखिएगा वाक्य है कि ही इज क्लेवर गर्ल, वह लड़की जो है ना क्या है, चालाक है, वह लड़की चालाक है। तो यहाँ पे क्या है, चालाक जो है ना इसका गुण को बताया गया है ना, इसका क्वालिटी क्या है, क्लेवर, इसके अंदर क्या है, गुण क्या है, क्लेवर। तो वह लड़की क्या है, चालाक है। तो चालाक जो है यानी क्लेवर जो है ऐसा क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब दोस्तों इसी में ध्यानपूर्वक हम देखेंगे एक, इसमें अब एडवर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। मैंने पहले तो एडवर्ब होना चाहिए था, लेकिन मैंने एडजेक्टिव को क्यों रखा, सिर्फ पहचानने के लिए, जिससे आपको आसानी से पहचान सकते हैं आप। ठीक है, देखो देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड पे हम दिखला रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे, स्क्रीन पे बने रहेंगे, है ना। आप देखिए एडजेक्टिव को क्या देखा, देखा यही नहीं देखा कि ही इज क्लेवर गर्ल, यानी वह एक चालाक लड़की है। तो यह इस अपने अंदर क्वालिटी को क्या देखा है, क्लेवर को देखा है, मतलब हम चालाक हैं, है कि नहीं। तो चालाक बनना चाहिए। देखते अब है पंचवा एडवर्ब, कहता है कि जो क्वालिटी के भी क्वालिटी को दिखाता है, क्या बात है, मतलब क्वालिटी के भी क्वालिटी को दिखलाता है। जैसे बोल दिया कि ही इज वेरी क्लेवर गर्ल, अरे वाह, ही इज वेरी क्लेवर गर्ल, मतलब वह बहुत चालाक लड़की है, बहुत चालाक, पहले चालाक लड़की थी, तो जो चालाक लड़की थी तो वह क्लेवर एडजेक्टिव कहला रहा था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि वह बहुत चालाक लड़की है, मतलब चालाक के भी, है ना, बाप कौन हो गया, बहुत। तो जो वेरी जो है ना से आपका क्या हो जाएगा, ई एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को समझेंगे। प्रीपोजिशन क्या है, कहता है कि जो पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन, पोजीशन को दिखाता है उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। पोजीशन क्या होता है, जैसे देखिए मेरे सर के ऊपर बाल है ना, मेरे मेरे पीछे दीवार है ना, क्या है ना, तो मेरे सर के नीचे चश्मा है कि नहीं। तो ये सब क्या है, मतलब आस पास, आस पास ऊपर नीचे जो ये मतलब स्थिति यानी पोजीशन को दिखलाता है, क्या होता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे देख लीजिए दिखा गया है कि गेंद जो है ना सो टेबल पर है, गेंद कहाँ है, टेबल पर है। तो टेबल पर है, पर क्या है, एक पोजीशन दिखा रहा है कि सर जो गेंद जो है ना सर टेबल पर है, या कह सकते हैं कि गेंद जो है सर टेबल के पास है, मतलब इसका वाक्य बना सकते हैं ना, टेबल के पास है, टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर है कि नहीं। तो ये सब क्या है, एक पोजीशन को जब दिखलाएगा तो क्या कहलाएगा, पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, अब जो है कंजक्शन, कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन कहता है कि जो शब्दों को या वाक्यों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जोड़ना मतलब है ना, आप समझ सकते हैं कि शब्द या वाक्य को जोड़ने का काम करता है, उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। जैसे हम देख लेंगे, जैसे मैंने बोला कि मैं फ्री हूँ, एक लड़की बोली कि मैं फ्री हूँ, है ना, मैं सो रही हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं सो रही हूँ, क्या है, अच्छा लग रहा है क्या बोलने में, नहीं लग रहा है ना। तो इसे जोड़ने का काम कौन कर दिया, इसलिए आप इसको बोलिए तो मैं फ्री हूँ इसलिए मैं सो रहा हूँ। तो ये दो वाक्य, यानी मैं फ्री हूँ एक वाक्य यह है, मैं सो रही हूँ यह एक वाक्य यह है। तो ये दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए। तो इसलिए कहता है कि मैं फ्री हूँ इसलिए मैं सो रहा हूँ। तो ये वाक्य इसलिए जो क्या हो गया, आपका एक कंजक्शन हो गया। जैसे मान लेंगे शब्द में हम अगर कह दिया जाए कि राम और श्याम, राम श्याम पढ़ता है, राम श्याम पढ़ता है, इसको जोड़ने का काम देखिए, तो राम श्याम पढ़ता है, तो क्या अच्छा लग रहा है क्या, नहीं। अगर इसी को हम बोल रहे हैं कि राम और श्याम, तो और क्या हो जाएगा, इसके मिड पॉइंट में आ जाएगा राम, और तो राम और श्याम क्या करता है, पढ़ता है, कि पढ़ना और क्या हो जाएगा, ये कंजक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके बाद, इसके बाद हम समझेंगे इंटरजेक्शन को। इंटरजेक्शन कहता है कि जो हाव भाव है ना, जो हाव भाव या इमोशन को दिखाता है उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रे, है ना, देखिए इमोशन का इंटरजेक्शन का पहचान क्या है जानते हैं, इसके अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा रहेगा, इस तरह से लगा रहेगा, ठीक है। इस चिन्ह से अगर इस चीज़ मिल जाएगा तो समझिए कि वह क्या है, इंटरजेक्शन है ना। जैसे देखिए आप हुर्रे, आह, आह, हेलो, ओ, ये सब क्या है, सबके अंत में देखिए ये चीज चिन्ह लगा हुआ है ना, इसे हम लोग एक्सक्लेमेशन है ना चिन्ह बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझ गए। अब है एक चीज़ है नोट, तो नोट में ध्यान में, नोट में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान में देखेंगे कि कहता है नोट
कि आर्टिकल, एक आर्टिकल शब्द आ जाता है इसमें। कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल को पहचानना चाहिए ना। तो आर्टिकल को पहचानने के लिए तीन तरीका है। एक जिस ए, एन और द। ए, एन और द को हम लोग आर्टिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहाँ ए मिलेगा वो भी आर्टिकल होगा, जो एन मिलेगा वो भी आर्टिकल होगा, द मिलेगा जो आर्टिकल होगा, ठीक है। अब जो है सो हम पहचानने के लिए कुछ वाक्य लिखे हैं, उस वाक्य में हम पहचानेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब देखिए लिखा गया है कि द ओल्ड, है ना, द ओल्ड ट्राइड मैन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, है ना। इसके बाद एंड एसेंशली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। कह रहा है कि बूढ़े, है ना, द ओल्ड मीन्स का होता है बूढ़े, है ना। द ओल्ड यानी बूढ़ा, थके हुए आदमी, है ना, बूढ़ा थका हुआ आदमी क्या कर रहा था, है ना, एक पेड़ के नीचे, ए ट्री अंडर, एक पेड़ के नीचे, है ना, बैठा था। द ओल्ड ट्राइड मैन, है ना, ए ट्राइड सिटिंग वाज। एक मिनट रुकेंगे, फिर से समझाते हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना, घबराना नहीं है। जब तक आप समझ नहीं पाते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। देखिए, द ओल्ड ट्राइड मैन वाज सिटिंग अंडर द ट्री, इसका मतलब क्या होता है। कहता है द ओल्ड ट्राइड मैन मतलब होता है कि बूढ़े थके हुए आदमी, बूढ़ा थका हुआ आदमी क्या, एक पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, बैठा था, एक नीचे पेड़ के नीचे बैठा था। एंड मतलब और, बैठा था, और पैसेंसली मतलब धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक है ना, धैर्यपूर्वक बैठना। फिर कहता है कि वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव, है ना, वो धैर्यपूर्वक क्यों बैठा था, वो अपने बेटे को आने के इंतज़ार कर रहा था। कौन, एक बूढ़ा आदमी, है ना, एक पेड़ के नीचे बैठा था और धैर्यपूर्वक बैठा था और अपने बेटे को आने का इंतज़ार कर रहा था, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें से सब चीज़ को पहचानेंगे, है ना, पास्ट ऑफ स्पीच को हम पहचानेंगे कि कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है और किस तरह से हम पकड़ेंगे। मैंने पहले ही बताया था, उस रूल्स को आप लोग एक बार दो बार देखेंगे तो आपको पहचानने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए द है, तो द क्या है, हमने पहले ही बोला था कि अगर ए, एन और द आया हो तो वो आर्टिकल होता है, क्या होता है, आर्टिकल होता है। तो द आ गया तो द क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। क्लियर होगी। अब देखिए ओल्ड, ठीक है, ये समझ गए, द को समझ गए। अब है, देखिए द को समझ गए। अब ओल्ड और ट्राइड, ओल्ड और ट्राइड मतलब बूढ़े थके हुए, ये दोनों चीज़ जो है ना, सी क्या है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो दोनों चीज़ है ना, ये थका हुआ है ना, यानी पोजीशन को दर्शा रहा है। ये पोजीशन नहीं, क्या बोलते हैं, ओल्ड ट्राइड मतलब है जो विशेषता, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है ना, वो थके हुए, तो सगुण क्या अवगुण है। तो इसमें क्या है, ये क्या है, आपका एक एडजेक्टिव हो जाएगा। अब उसके बाद मैन, मैन क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। अगर आप आदमी को देख सकते हैं, है ना, तो देखना है, आदमी को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हो, क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा, मैन हो गया। वाज और सिटिंग, देखिए वाज क्या, एक्शन वर्ब है, और सिटिंग क्या है ना, इसको हम कह सकते बॉडी से किया गया मतलब बैठना, क्या है, तो ये दोनों जो है ना सिर्फ वर्ब ही हैं, एक्शन वर्ब और मेन वर्ब, ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अंडर, अंडर मतलब नीचे, तो मैंने बोला था नीचे, ऊपर, आस पास, अगल बगल जितना भी रहेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशन कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। अब जो है यहाँ तक समझ गए, फिर आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब ए ट्री, ये क्या है, क्या है, आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल। उसके बाद ट्री क्या है, ये भी नाउन है, पेड़ क्या है, नाउन है। उसके बाद एंड क्या है, देखिए द ओल्ड ट्राइड, द ओल्ड ट्राइड मैन वाज सिटिंग, द ओल्ड ट्राइड मैन वाज सिटिंग अंडर द ट्री द पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज टू अराइव। दो वाक्य को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, तो जोड़ने का जो काम करता है उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, है ना, धैर्यपूर्वक बैठना क्या कहलाएगा,
एडजेक्टिव का कहलाएगा, जो विशेषता बतला रहा है। एक मिनट, है ना। तो ये क्या है, देखिए पैसेंसली जो है सबका क्या है, इसका मतलब होता है धैर्यपूर्वक। मतलब इसके अंदर क्या है, एक क्वालिटी को भी क्वालिटी को दिखा रहा है। तो जो क्वालिटी को भी क्वालिटी को दिखाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्वालिटी है मतलब इंतजार करना, है ना। अब क्या है, वेटिंग, सॉरी आप देखिए क्या है, वेटिंग। वेटिंग क्या है, आप कह सकते हैं इंतजार करना, है ना, एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अब है फोर। फोर क्या है, तो प्रीपोजिशन है। और क्या है, प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन। अब है हिज। हिज क्या है, यह प्रोनाउन है, नाउन के बदले में आया है, नाउन की जगह आया है। हिज क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है कि नहीं। अब उसके बाद सन। सन क्या है, ये भी एक नाउन है। और टू अराइव, आप देखे होंगे टू रीड, है ना, टू राइट, ये सब क्या है, ये वर्ब होता है। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, है ना। तो बॉडी से किया गया कार्य कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो क्या है, वर्ब है। क्या है, टू अराइव क्या है, वर्ब है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो अगर नहीं समझे होंगे तो देखिए, एक मैं डाल दिया हूँ पास्ट ऑफ स्पीच का एक फंडामेंटल बना करके, आप लोग इसको बारीक से समझ सकते हैं उस नियम के। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।